एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं अभी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके टूवर्ड्स, उनकी करंट एनर्जी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आज आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं या क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। लेट्स सी। ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए है, तो सभी लोग कंसिडर करेंगे, मतलब सभी राशि वाले। बट एनर्जीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, जो एनर्जीज़ आपके साथ मैच कर रही है उसको रखिए, जो नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए। ओके चलो, आज आपकी भी एनर्जी चेकआउट करते हैं। आज की एनर्जी आपकी क्या होगी, आप कैसा महसूस करोगे या कैसा महसूस कर रहे हो, तो आप समझ पाओगे कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलो डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस वक्त मुझसे कनेक्टेड हैं, उनकी एनर्जी क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके टेम्परेंस, The Hangman, Seven of Swords, okay, and Devil. साइन यहाँ पर आपके राशि जो यहाँ पे निकल कर आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, पाइसेस, धनु राशि, सैजिटेरियस, और 7, 14, 15, 6, 5, 6, 7 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है, और 12 नंबर, ठीक है, 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपकी राशि नहीं भी यहाँ पर मैंने बताई है तो डोंट वरी, मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ। अगर एनर्जी मैच कर रही है ना तो ये राशि आएगी चाहे ना आए, ये रीडिंग आपकी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, हर्मिट की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी को या तो पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, या आपसे आज के दिन कोई हेल्प मांग सकता है, या हो सकता है कि ऑलरेडी किसी ने आपसे मदद मांगी है। अब ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं किसी में, ठीक है। अब आपके पार्टनर के अलावा भी लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके जानने वाले हो सकते हैं, या आप बहुत आजकल हो सकता है कि नीडी लोगों की मदद कर रहे हो, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हो, जितना आप कर पाओ, चैरिटी करते हुए बेसिकली मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आप में से मुझे यहाँ पे 2 एनर्जी एक्चुअली में फील हो रही है, या तो आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, आप में से कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, बट यहाँ पर ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आप किसी की मदद करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, किसी नीडी पर्सन की मदद करते हुए दिख रहे हो, हेल्पलेस लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हो। वैसे भी बहुत सर्दी है तो मे भी हो सकता है कि आप कोई दान वगैरह आप कर रहे हो, चैरिटी वगैरह आप कर रहे हो, या एनजीओ से कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिसेंटली आप जुड़े हो या आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपका लाइफ पर्पस मुझे दिख रहा है कि इसी तरफ जाता हुआ है। तो अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है, एनजीओ वगैरह में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है अगर ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है कि आप लोगों की मदद करें, लोगों के लिए कुछ करें, ठीक है। लाइफ पर्पस सिर्फ टैरो रीडिंग करना नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, जितने भी टैरो रीडर्स हैं वो सारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ऐसा नहीं है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका सोल, हर एक व्यक्ति का वैसे सोल पर्पस है, तो हर एक फील्ड में लोगों की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर अपनी सोल पर्पस को पूरा कर सकते हो, ठीक है।
ओके, आपकी कन्या राशि भी मुझे दिखाई दे रही है। वैसे तो आप काफ़ी विजडम वाले व्यक्ति हो, काफ़ी नॉलेजेबल व्यक्ति हो, आपके अंदर दया की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मैं एक और चीज़ भी महसूस कर रही हूँ, बेशक आपकी खुद की मन की सिचुएशन मुझे सही नहीं दिखाई दे रही है, मन से आप बहुत निराश हो, बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि हर्मिट का कार्ड निकला है बॉटम ऑफ द डेक से, जो आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करा रहा है कि अंदर से तो आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, बहुत बिखरे हुए हो, लेकिन इस सिचुएशन में भी रहकर आप, मतलब ऐसा नहीं कि आपने दुनिया से ही अपना नाता ख़त्म कर दिया है या सबसे ही आप चिढ़ गए हो, आपके साथ बुरा हुआ है लेकिन फिर भी आपके अंदर इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोगों की मदद कर रहे हो, बेशक आपकी सिचुएशन क्यों ना ख़राब हो। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टेम्परेंस की एनर्जी क्यों निकली है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आज के दिन अपनी फैमिली को लेकर प्रोटेक्टिव होगे, ठीक है, या फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, फैमिली के लिए कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, या अगर आप दूर रहते हो ना तो हो सकता है कि आप फैमिली से मिलने के लिए जाओ, फैमिली की याद आपको बहुत ज़्यादा आने वाली है, फैमिली से मिलने का आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा, और मुझे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, हो सकता है कि आप जाओ अगर आप दूर रहते हो तो, ठीक है। 6 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दी हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी दिख रहे हो, बहुत कन्फ्यूजन भी है इस वक्त, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप ओवरथिंक कर रहे हो, और ओवरथिंक स्पेशली मुझे यहाँ पर अपने पार्टनर को लेकर दिखाई दे रहे हो, या आपकी लाइफ के स्ट्रेस को लेकर भी दिख रहे हैं कि कब ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की ख़त्म होगी, आपको इसी सिचुएशन में मतलब स्टक रहना चाहिए या आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके निजी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आप इस वक्त फेस कर रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि या तो आपके झगड़े हो रहे हैं, या कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, कोई आपको आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा, आपकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा, और आपके पार्टनर भी इस वक्त आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और अपने पार्टनर को भी लेकर हो सकता है कि आप इस वक्त कंफ्यूज माइंडसेट में हो कि आपको उनके पास जाना चाहिए या फिर उनका आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी हालत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि आप मिस कर रहे हो और उनके तरफ से कोई भी एक्शन आपको नहीं मिल रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स का कार्ड, और यहाँ पर है जजमेंट की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसिक्योर तो हो, मे बी आप नहीं इस चीज़ को, हो सकता है कि कुछ लोग एक्सेप्ट करो, लेकिन आपके मन में भी मतलब थोड़ा इनसिक्योरिटी इस कनेक्शन को लेकर मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि आपका कनेक्शन मुझे डिवाइन कनेक्शन दिखाई दे रहा है, सोलमेट और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन मैं बोलूँगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आज आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के ऊपर डाउट ज़्यादा फील हो, या थोड़ा आप ये व्यक्ति, मे बी आप इस व्यक्ति को स्टॉक कर सकते हो। आप स्टॉकिंग हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू करो, या मतलब बार बार आपका दिमाग उस व्यक्ति की तरफ जाए, एक चेजिंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि पुल करेगा, मतलब आपके पार्टनर आपको पुल करने वाले हैं अपने साइड पर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को भी रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर उसके अकाउंट को चेक किया, उसके प्रोफाइल को चेक किया, तो पता नहीं कुछ ऐसा आपको दिखने को मिल जाएगा जो शायद आपको और ज़्यादा डिमोटिवेट कर दे या और ज़्यादा आपको बुरा फील कराए। ये एनर्जी भी मुझे आपकी दिख रही है, ठीक है। थोड़ा आप स्नीकी बिहेव करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। और चेजिंग, जैसे मैंने बोला कि रीडिंग्स देखना भी एक तरह से चेजिंग करना ही होता है, क्योंकि आप जानना चाह रहे हो, स्पाई करना ही हो रहा है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि मन भी कर रहा है आपका उनको देखने का, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप एक अंदर आपका डर है कि कुछ ऐसा देखने को ना मिल जाए जो कि अनएक्सपेक्टेड हो और आपका मूड खराब कर दे। डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड द टावर की एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टेम्परेंस और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपने पार्टनर से
एडिक्टेड थे पास्ट में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, उनकी एडिक्शन से, उनके लत से, उनकी आदत से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, एक टावर मोमेंट को कहीं ना कहीं आपने फेस किया है, जहाँ पर बहुत सी चीज़ों ने आपको रियलाइज़ कराया है। ठीक है, अपने आप इनर वर्क को करते हुए दिख रहे हो, अपने आप के अंदर धैर्य बनाते हुए आप दिख रहे हो, पेशेंस लेवल आपका बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर मुझे ऐसी शक्ति आती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पर हो सकता है कि आप हर चीज़ के लिए यस बोलते थे, वहाँ पर आप ना भी बोलने वाले हो। ठीक है, नो बोलने की पावर आपके अंदर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा पेशेंसली आप अब डिसीजन लेने वाले हो, या ऑलरेडी इस एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पर आप बहुत जल्दबाजी में कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन नहीं करने वाले हो। हाँ, आप अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। हर एक इंसान के अंदर एक डेविल एनर्जी होती है। अब डेविल एनर्जी मैंने आपको बताया, हो सकता है कि अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा आप इमोशनली डिपेंड हो गए थे, आपको एकदम आदत सी हो गई थी उस व्यक्ति से बात करने की, वो व्यक्ति आपके साथ गलत भी कर रहा था तो भी आप उस व्यक्ति के साथ ही रहना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, मतलब वो सामने वाला आपको इंसल्ट कर रहा है, या सामने वाला आपको गलत सलूक कर रहा है, गलत बोल रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, बट फिर भी आप चाह रहे थे उस व्यक्ति के साथ रहना। तो आप कहीं ना कहीं उस तरह की ऑरा से, उस तरह की तरीके के लोगों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, जो आपके लाइफ पर्पस के लिए अच्छे नहीं है, आपके लाइफ के लिए अच्छे नहीं है। मुझे ये दिख रहा है कि अब आप इस चीज़ को समझोगे, और इस चीज़ को समझकर चाहे कितना ही ज़्यादा प्यार, कितना ही ज़्यादा इमोशंस क्यों ना आपका अटैच हो सामने वाले व्यक्ति से, लेकिन आप एक बाउंड्री सेट करने वाले हो। ठीक है, ये एनर्जी आपके अंदर मुझे दिखी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अपने भी नेगेटिव पॉइंट्स को देखना कि आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, आपके अंदर कौन सी गलत आदत है। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, और उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो। अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, आप बहुत जल्दी हाइपर होते हो, या आप बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने धैर्य को बढ़ाते हुए दिख रहे हो। आज के दिन हो सकता है कि आप मेडिटेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा करो। ठीक है, मेडिटेट करो, या आज के दिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत मल्टीपल टास्क भी कर सकते हो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, आज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है, दो सिचुएशन को हो सकता है कि आपको संभालना पड़े। तो ये है आपकी एनर्जी। अगर आपको आपकी एनर्जी आपके साथ मैच की है तो आगे आप कंटिन्यू करना, अगर नहीं की है तो स्किप कर दीजिए रीडिंग, तो नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। नेक्स्ट रीडिंग हो सकता है कि आपके लिए हो। चलो, अब देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके टूवर्ड्स क्या है। और जिसे अपनी रीडिंग नहीं देखनी होती ना, अपनी एनर्जी नहीं देखनी होती है, तो वो स्किप करके डायरेक्टली अपने पार्टनर की एनर्जी देखा करो, क्योंकि ये ऑप्शन यूट्यूब ने दे रखा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिनकी एनर्जी इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, उनके पार्टनर की एनर्जी करंटली क्या है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए 2 कार्ड निकले हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर के भी साइड है, और जजमेंट का कार्ड, 9 नंबर और 20। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 14, 5, 5, 5 नंबर, 7 नंबर, 3, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड, दी लवर्स आपकी साइड भी आया था, दी 6 ऑफ कप्स, या लवर्स आपके साइड में दूसरे डेक से आया था। 6 ऑफ कप्स, 6 नंबर भी 2 बार रिपीट हुआ है। साइन की बात की जाए तो साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, टॉरस बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी, मिथुन राशि स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो साइन यहाँ पे सारे हैं, एलिमेंट्स यहाँ पे सारे हैं। 4, 21, 6, 3, 5, 14, 7, 20, 9,
3, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 नंबर यहाँ पर 2 बार निकल कर आया है। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ ही काम करते हो, ठीक है, आपका जॉब सेम हो सकता है, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू भी हो सकता है कि आप लोग मिले हो सकते हैं, ठीक है, आप लोगों की मुलाकात हुई है या बातचीत स्टार्ट हुई है, ये फर्स्ट मीटिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या आपके पार्टनर, आप दोनों सेम ऑफिस में काम करते हैं, वो आपके हेड भी हो सकते हैं या आप उनके हेड हो सकते हो। इसके अलावा मुझे प्रोफेशन जो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का या आपका भी ये प्रोफेशन हो सकता है। मनी से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से भी काम हो सकता है कि हो करते हैं आपके पार्टनर। बैंकिंग भी मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेशली लोन डिपार्टमेंट भी हो सकता है जहाँ पे लोन पास करवाना, सैंक्शन करवाना हो सकता है। सीए भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, आप भी हो सकते हो। आप में से कुछ लोग मेडिकल फील्ड से भी दिखाई दे रहे हो, या इस वक्त आप पीएचडी कर रहे हो, इस वजह से मुझे डॉक्टर की एनर्जी फील हो रही है, ठीक है, या ऑलरेडी आपने कर लिया है या कर रहे हो। टीचर या प्रोफेसर की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं, ठीक है, या सोशल वर्कर भी आप हो सकते हो, ओके, ये एनर्जी भी है। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो ऑलरेडी इंडिया में काम करते हैं और इंडिया में काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम है, या फिर ओवरसीज काम करते हैं, मतलब इंडिया के बाहर हो सकता है कि आप काम करते, इंडियन हो लेकिन आप इंडिया के बाहर रहते हो, ठीक है। अब ये कोई भी जगह पर हो सकती है कि आप रहते हो। ट्रैवलिंग का शौक आपके और आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, मस्ट भी वो बहुत एजुकेटेड हो सकते हैं। अगर एजुकेशन उनके अंदर नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा मुझे इनका फ्रेंड जोन भी काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि इनके फ्रेंड जोन बहुत छोटे हैं, ये सोशलाइज नहीं करते हैं, नहीं होते हैं। बहुत सारे इनके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे इनके दोस्त हैं। आज की एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपको लेकर मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आज के दिन आपके पार्टनर आपके बारे में हद से ज़्यादा सोचने वाले हैं और इनको कहीं ना कहीं आपकी याद आएगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक और सिनारियो ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको कोई थर्ड सिचुएशन देकर आपसे मूव ऑन करा है, या इनके मूव ऑन के बाद आपको शायद समझ में आया है कि इस व्यक्ति ने तो आपको चीट किया है। मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि ये सिचुएशन, ये रीज़न आपके पार्टनर ने आपको ना दिया हो, नहीं बताया हो। ओके, मैं थोड़ा कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बता रही हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी संकोच में है, कंफ्यूजन है उनके माइंड में। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट होने के बाद ये व्यक्ति भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि कांटेक्ट करे या ना करे, नो कांटेक्ट जोन मतलब आप ख़त्म करोगे या इन्हें करना पड़ेगा, इनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर को कन्फ्यूजन है कि उनको करंटली क्या करना चाहिए, आपको कांटेक्ट करे या फिर कांटेक्ट ना करे। कांटेक्ट नहीं आ रहा है तो इस व्यक्ति के मन में कन्फ्यूजन है आपको लेकर। इस बात को आपको समझना है कि कन्फ्यूजन की वजह से ये व्यक्ति कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, जजमेंट को हाइरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है और 4 ऑफ कप्स ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो खुद चाह रहे हैं, खुद प्रे कर रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो या आप उनको मनाने की कोशिश करो या आप उनके पास जाओ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बता रहा है कि आपके पार्टनर खुद किसी के गाइडेंस को सीख कर रहे हैं कि कोई ना कोई इनकी मदद करे, कोई ना कोई इनको गाइड करे कि अभी इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि आपके जो पार्टनर है वो रिलीजियस हो सकते हैं या आप दोनों के बीच में रिलीजियस मतलब डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग रिलीजियस से आप लोग हो सकते हो। यहाँ पे कास्ट इश्यूज भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, सोसाइटी इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में है, जिसके वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों
चाहकर भी एक नहीं हो पा रहे हैं। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट, और ये व्यक्ति ऐसे इंसान है जो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। बेशक ये आपसे कहे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि ये दूरी, ये डिस्टेंस आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर आप इमोशंस क्रिएट कर रही है। आपको एक चीज़ बताऊं, आपका रूड बिहेव करना, आपका एटीट्यूड दिखाना आपके पार्टनर के इमोशंस को बदल रहा है, चेंज कर रहा है। आप जितना, मतलब ये नहीं है कि आपको रूड बिहेव करना है, लेकिन हाँ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब भी बात आएगी तो आपको वहाँ पर स्टैंड लेना है। तो अब क्या हो रहा है ना कि आप अपने आप को ऊपर उठा रहे हो। ठीक है, पहले आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप बात करने के लिए बहुत प्रयास करते थे, कोशिश करते थे। ठीक है, उनके पीछे आप मतलब कॉल मैसेज करते रहते थे कि बात कर ले, लेकिन एक बाउंड्री आपने सेट की है। या तो आपने सोशल मीडिया पे इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं रखना है, ना आपको देखना है उन्हें, ना वो आपकी लाइफ को देखे इस चीज़ को सोचकर। या आपने कुछ भी नहीं किया है लेकिन एक बाउंड्री सेट कर दी है कि आपको उस व्यक्ति को एंटरटेन भी नहीं करना है, उसके पीछे भागना भी नहीं है, उसकी तरफ नज़र भी नहीं देना है। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए इमोशंस, प्यार डेवलप कर रही है। देखो एक चीज़ तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, इनके दिल में आपको लेकर प्यार भी है, इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये व्यक्ति अपने प्यार को तो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, अपने जो आपको लेकर प्यार है ना, फीलिंग्स है ना, उसको ये दबा सकते हैं, उसको ये छुपा सकते हैं। लेकिन अगर इनसे कहा जाए कि सोसाइटी से कट हो जाओ, मतलब सोसाइटी को कॉम्प्रोमाइज़ करो, तो आपके पार्टनर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। एक और चीज़ मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्ट्रांग बनता हुआ देख, मतलब इनको खुशी हो रही है कि आपके अंदर हिम्मत आ चुकी है। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, टेम्परेंस के लिए 2 कार्ड निकल कर आए हैं, एक तो मजिशियन है, एक है चैरियट की एनर्जी और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, मैनिफेस्टेशन करो, मैनिफेस्ट करो। इस व्यक्ति की तरफ से आप एक्शन अगर रिसीव करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट करो, और मैनिफेस्टेशन को रिलीज भी करो, मतलब उसको सरेंडर भी करो ताकि वो चीज़ को आप रिसीव कर पाओ। ओके, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऐसा दिख रहा है कि आप उस मैनिफेस्टेशन को रिलीज नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये कार्ड रिवर्स में दिखा मुझे कि आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है। तो मैनिफेस्टेशन को आपको सरेंडर करना है। ठीक है, एक टाइम पर एक आपने मैनिफेस्ट किया, आपने मांगा कि ईश्वर ये चीज़ मुझे दे दो, ये चीज़ मुझे मिल चुका है, लेकिन अब उसको रिलीज भी करना है। ओके, तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो सकता है कि आपके पार्टनर भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके पार्टनर भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो भी मुझे सही डायरेक्शन पर दिखाई नहीं दे रहा है जाता हुआ। ओके, दी हायरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, हायरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है ओके, जस्टिस। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स में भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो कि डाइवोर्सी हो सकते हैं। ओके, या आप हो सकते हो, और ये इशू हो सकता है कि आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। एक व्यक्ति सिंगल है, एक व्यक्ति डाइवोर्सी है, पहले ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, या आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है कि किसी तरीके का लीगल मैटर भी हो, या ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि अगर आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपके साथ रिलेशनशिप चाहिए, तो वहाँ से लीगली इनको कट आउट करना पड़ेगा, वहाँ पे डाइवोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पता है कि ये जिस रीज़न की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको अपना नहीं पा रहे हैं, इसमें इनकी गलती है, क्योंकि इन्होंने पास में ये सब चीज़ें आपको क्लियरली नहीं बोला था, नहीं बताया था कि वो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका साथ नहीं दे पाएंगे। अगर फैमिली नहीं मानेगी तो वो आपको छोड़ देंगे। इन्होंने ये सब चीज़ें क्लियर नहीं की थी।
इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर अगर आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ये भी लगता है कि आपके लिए फैमिली को छोड़ देना भी गलत है, ठीक है। और अभी आपके पार्टनर दोनों ही चीज़ को तराजू पर तोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर दोनों चीज़ों को अगर साथ लेकर चलना है, दोनों को ही अगर जस्टिस देना है तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को वो जस्टिस दे पाएंगे, कैसे चीज़ों को वो सही कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको भी क्लियर करके चलते तो शायद इनको अभी गिल्ट नहीं फील होता कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि उन्होंने तो आपको पहले ही बोल दिया ना कि मैं शादी नहीं कर सकता या लॉन्ग टर्म मेरे साथ रहने का मत सोचो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों साथ में काम करते हो या कभी काम करते थे, या आपकी वजह से उनकी लाइफ में ग्रोथ आई है, या यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज बहुत सारे एक्चुअली मुझे मिल रहे हैं कि आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प किया हो, इनके बिजनेस में आपने हेल्प किया हो, या कहीं ना कहीं मुझे पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो अब किसी भी तरीके से हो सकता है कि आपने इनको पैसे दिए हैं, या पैसों से रिलेटेड कुछ मदद की है, या जॉब से रिलेटेड कुछ मदद की है, या साथ में आप लोग काम करते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, और यहाँ पर है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आप मेल हो और इस रीडिंग को किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर को आपके इस चुप्पी से या आपके एनर्जी बैक लेने से, मतलब अपनी एनर्जी को वापस लेने से इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कि आफ्टर ऑल इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपने एक्सप्रेस करना क्यों बंद कर दिया है, या कुछ भी इस व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से क्लोज्ड ऑफ करके रखा है। ओके, तो इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है, इनके लाइफ में कोई लेडी, कोई फीमेल पर्सन भी हो सकती है जो कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती है, और आपके पार्टनर उस व्यक्ति से डरते भी हैं। अब ये फीमेल उनकी मदर भी हो सकती है, सिस्टर, वाइफ, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है। तो ये व्यक्ति उससे डरते भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति के डर से ये आपको ब्लॉक करके इन्होंने रखा है, और ये आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी का डर है, जिस वजह से ये इस वक्त आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मिली है, जो कि धोखे को रिप्रेजेंट कर तो रहा है, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स पे निकल कर आया है, जिसने कंफर्म किया है कि इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है, ठीक है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप धोखा देकर आपके पार्टनर हो सकता है कि ऑलरेडी किसी से शादी कर चुके हैं या शादी कर रहे हैं, ठीक है, और आप अभी भी इस व्यक्ति के वेट में, इंतजार में दिखाई दे रहे हो। देखते हैं इस धोखे को देकर आपके पार्टनर क्या, मतलब अगर आपके साथ ये सिचुएशन हुई है तो वो क्या महसूस कर रहे हैं। करंटली बर्डन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, इस वक्त इनको बर्डन महसूस हो रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बार बार इनका जो नज़र है, इनका जो फोकस है वो आपके साइड आ रहा है, ये बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर ये आपको चीट करके, धोखा देकर शादी कर रहे हैं, या इनकी शादी हो रही है, चाहे कितना भी आपको खुश और हैप्पी दिख रहे हो, लेकिन इनको पता है कि अंदर से ये चीज़ें कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इनको अंदर से बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। और हैवी तभी फील होता है जब आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ नेगेटिविटी ही हैवी होती है, पॉजिटिविटी तो लाइट एनर्जी की होती है। वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, वर्ल्ड को क्लैरिफाई करा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है टावर की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर ये आपको चूज़ कर लेते हैं तो इनकी फैमिली इनको अपने सारे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगी,
ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली के इमोशन से ज़्यादा उनके पैसों पर नज़र रखते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि अगर आपसे शादी की तो फैमिली एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली है। दूसरा, समाज में भी उनकी फैमिली को अलग कर दे, समाज, रिश्तेदार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा उनको लगता है कि आपको एक्सेप्ट करने से इनको बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें इनको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, डिपेंडेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर फाइनेंशियली अपनी फैमिली के ऊपर, इस वजह से उनको इतना सोच विचार करना पड़ रहा है। अगर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं है तो डेफिनेटली उनको लगता है कि फैमिली, उनकी वजह से फैमिली को एक सोसाइटी जो है वो अलग कर देगी या समाज अलग कर देगा, रिश्तेदार बात करना बंद कर देंगे। दी लवर्स को क्लैरिफाई करें। लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो आज के एनर्जी में यहाँ पर मुझे आपकी भी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आपके पार्टनर को, आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। लवर्स, 6 ऑफ कप्स में भी आप इस व्यक्ति को नहीं भूल पा रहे हो। उसका रीज़न है कि ये कनेक्शन, आप ऐसे कनेक्शन में हैं हो जहाँ पर आप, सिचुएशन आपकी इस वक्त ख़राब है, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन आपको इस व्यक्ति से आगे नहीं बढ़ने दे रही है, क्योंकि कुछ पास्ट लाइफ कर्मा इस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है जिसको पूरा कर रहे हो आप। ठीक है, चाहे आप दोनों एक हो पाओ या ना हो पाओ, लेकिन फिर भी जब तक कर्मा आपका इस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है तब तक आप इस व्यक्ति के यादों में बंधे हुए रहोगे। ठीक है, और ये ट्विन फ्लेम का अगर जर्नी है आप दोनों का, तो आपको पता है कि एक सोल 2 बॉडीज़ में डिवाइड हुई है, तो ऑब्वियसली आप क्रेव करोगे ही उस व्यक्ति को लेकर। आपके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस छुपे हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को सप्रेस भी कर रहे हो और आपने अपने इमोशंस को सरेंडर भी कर दिया है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी डेविल और ओके, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर भी आपको लेकर इनसिक्योरिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में आपको लेकर है। इनको आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है और ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ कनेक्शन में आ चुके हो। ठीक है, इंटीमेसी की भी एनर्जी यहाँ पर है। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर सेक्सुअल डिज़ायर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें दिख रही है, क्योंकि इनके अंदर आपको लेकर डिज़ायर्स बढ़ रहे हैं, इंटीमेसी की एनर्जी आ रही है, आपको लेकर पैशनेट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें इनको और ज़्यादा इनसिक्योर कर रही है आपको लेकर। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब इनको लग रहा है कि पता नहीं आप इनके पीठ पीछे क्या कर रहे हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। हद से ज़्यादा आज के दिन आपके पार्टनर भी आपको याद करने वाले हैं, क्योंकि आप भी याद कर रहे हो। आपकी एनर्जी उन तक जा रही है, उनकी एनर्जी आप तक आ रही है। मुझे तो लग रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी आप तक आ रही है, इस वजह से आप भी आज अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको याद आएंगी। अगर बुरी चीज़ें याद आएंगी तो आप सोचोगे नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ें याद आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि जिस व्यक्ति का दिल दुखाया आपके पार्टनर ने, तो आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है, तो ये व्यक्ति आज के दिन आपको ही याद करने वाले और ये सोचने वाले हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना कुछ बुरा किया, लेकिन फिर भी आपने इस व्यक्ति को बहुत प्यार दिया है। क्योंकि यहाँ पे लव की एनर्जी आप देख पाओगे। इस कार्ड को आप खुद देखो, कितनी लव वाइब्रेशन है, लव फीलिंग्स है इस कार्ड में। और इस व्यक्ति ने 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दी। इतना प्यार देने के बावजूद भी आपको धोखा मिला, तो ये चीज़ आपके पार्टनर खुद सोच रहे हैं आज के दिन। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग आपकी। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।